वेलकम बैक टू जीएस वरदान। उत्तर प्रदेश स्पेशल महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह के अंतर्गत यह हमारी नेक्स्ट क्लास है। आज हम उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 3 टॉपिक कवर किया था। एक तो भौगोलिक संरचना तथा जलवायु के बारे में, दूसरा राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, और तीसरा अपवाह तंत्र, झीलें और सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया था। आज हम उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला दिया है पूरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा इलाहाबाद। अब इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन इलाहाबाद टिक करेंगे क्योंकि पूरा पाषाण काल के समय उस समय क्या था, इलाहाबाद ही था, और प्रयागराज अभी नाम इसका चेंज हुआ है। तो पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साथ इलाहाबाद की जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी बहुत ही मशहूर स्थल है जहाँ पर पूरा पाषाण काल और हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। चंदौली के चकिया तथा सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश किस नवपाषाण कालिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला, धान की खेती के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ मिले हैं। कोल्डीहमा। चौथा से हो जाएगा कोल्डीहमा। धान की खेती के साक्ष्य कोल्डीहमा से मिले हैं, और कोल्डीहमा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पूरा स्थल है जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। चावल का एकमात्र ऐसा है जहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, और लगभग 60,000 ईसा पूर्व की बातें हो रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। प्रतापगढ़ में। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। हम अगर पूरे इतिहास का स्टडी करते हैं, चाहे प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन या फिर आधुनिक भारत का इतिहास या फिर स्वतंत्रता संघर्ष की बात अगर हम करें, तो सबका जो सेंटर यही रहा है। अगर हम दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास के बारे में अगर हम छोड़ दें, तो उत्तर प्रदेश बिहार जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो उत्तर प्रदेश बिहार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से केवल आपके यूपी के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि ऑल ओवर इंडिया का जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। आपको पता होगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सराय नाहर, महदाहा तथा दमदमा ये ऐसे स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। इसको याद कर लीजिएगा। सराय नाहर, ये प्रतापगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सराय नाहर राय, महदाहा और दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इस तीनों बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोहे की खोज जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब के सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। वाराणसी, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से प्राप्त हुए हैं, वाराणसी जिले से संबंधित है। और यह करीब 1000 ईसा पूर्व की बात है। 1000 ईसा पूर्व यानी कि 1000 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा की बात कर रहे हैं। अगर ये 2000
21 चल रहा है, तो आज से अगर हम बात करें कि 1000 BC, 1000 BCE, इसे कहते बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि ये 1 है, 0 मान लिया, 1 2 3 4 और 2021 आ गया, और इधर जब जाएंगे तो 1000 BC आपका हो जाएगा, 1000 BC, 200 300 400 1000 BC, तो लगभग 3000 साल पहले का इतिहास है। तो वाराणसी जनपद व अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? एटा में। अतरंजी खेड़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? एटा, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है, में हुई थी। और लोहे की खोज के कारण लोहे के औजार बने। बहुत ही सामान्य सी बात है, अगर लोहे की खोज हुई तो लोहे के औजार भी बनाए गए, जिसके फलस्वरूप कृषि में रिवॉल्यूशन आया, एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आया, कृषि में क्रांति आए। आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे से हल बनाए जाते हैं, लोहे से कुदाल, खुरपी, फावड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे औजार लोहे से बनाए जाते हैं। तो कृषि में एक तरीके से बहुत ही बड़ी क्रांति हुई। और अधिशेष अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। अधिशेष मतलब हुआ सरप्लस प्रोडक्शन। उस समय पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी, और तो सरप्लस प्रोडक्शन, अधिशेष का मतलब हुआ सरप्लस प्रोडक्शन, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक संरचना में परिवर्तन हुआ। तो याद कर लीजिएगा, वाराणसी इतना बहुत है, इससे ज़्यादा डिस्कशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा डिस्कशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाराणसी बताया था अभी। उत्तर प्रदेश के किस जनपद, उत्तर प्रदेश के किस पूरा पाषाणिक स्थल, उत्तर प्रदेश के किस पूरा पाषाणिक स्थल में अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? अस्थि निर्मित, हड्डियों से निर्मित मातृ देवी। मातृ देवी क्या होती थी? उस समय लोग देवी देवता की पूजा करते थे। आज भी देखा होगा आप लोगों ने, सोसाइटी में अलग अलग धर्मों के बारे में प्रचलन है। लोग क्या करते हैं, अपने आराध्य देव या आधा आराध्य देव की अपनी पूजा करते हैं। जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो किसी के शिव भगवान है, किसी की दुर्गा जी हैं, किसी की काली माँ है। तो उसी प्रकार से उस समय मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी पूरा पाषाणिक स्थल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसे बताइए कौन सा होगा, बताइए। सराय नाहर राय होगा नहीं, कोल्डियावा, लोहदा नाला क्षेत्र हो जाएगा, लोहदा नाला, ये लोहदा नाला क्षेत्र हो जाएगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा। और पांचवा जो है, पांचवा का तीसरा सही हो जाएगा। और यह इलाहाबाद जनपद के बेलन घाटी, बार बार बेलन घाटी आता, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बेलन घाटी के लोहदा नाला, यह भी आपका बेलन घाटी में ही स्थित है, मतलब कि स्थित था बेलन घाटी, बेलन घाटी, ओके, बेलन घाटी हो गया। बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है जीके का, प्रोफेसर GR शर्मा द्वारा 1-2 बार एग्जाम में यूपी PCS और ROR में पूछा गया है। तो GR शर्मा, इसको याद कर लीजिएगा, GR शर्मा के नेतृत्व में कराया गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल, अब नवपाषाण के बारे में जानते हैं। नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसमें आपका कोल्डिहवा हो जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्डिहवा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुर्जहोम तो जम्मू और कश्मीर में है, चिराद होगा ही नहीं, कोल्डिहवा है। और बताया था कि कोल्डिहवा जो है एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक स्थल है जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले में स्थित है। अभी डिस्कस किया था इसके बारे में। और चिराद पता ही आपको, बिहार है, चिराद बिहार में है। और आपका बुर्जहोम बताया था जम्मू और कश्मीर में है। और पिकलीहल कर्नाटक में है, पिकलीहल कर्नाटक में है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र नवपाषाणिक स्थल है।
इसके बाद देखिए राज्य के किन जिलों से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राज्य के किन जिलों से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिया इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। इसमें देखिए कौन कौन सा सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन है कौन कौन से इसमें से सही हो सकते हैं, बताइए। इसमें देखिए इलाहाबाद तो है, बेलर घाटी, सोनभद्र भी बताया था अभी, प्रतापगढ़ तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, और मिर्ज़ापुर। ये चारों आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। राज्य के किस जिले में पूरा पाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस जिले से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन दिया इलाहाबाद दिया है, सोनभद्र दिया है, चंदौली दिया है। तो आपका इसमें से डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अभी बताया तभी क्वेश्चन आया था। इसके बाद इसको डिस्कस कराने की ज़रूरत है नहीं, अभी डिस्कस कराया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। ये कहाँ पर है, मेरठ में है, आलमगीरपुर मेरठ में है। और अगर हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूछा गया है कि सबसे पूर्वी स्थल, तो सबसे पूर्वी स्थल क्या होगा, मेरठ। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात की जा रही है, ना कि पूरा पाषाण काल स्थल और नव पाषाण काल स्थल की बात की जा रही है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पूर्व का जो क्षेत्र था कौन सा, मेरठ था, आलमगीरपुर। इसके बाद नॉर्थ में पता ही है, नॉर्थ में है बुरजहोम, अभी बताया था। उत्तर में बुरजहोम जो कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में बुरजहोम है। और इसके बाद सुतका गेंडोर कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान वाला एरिया देखिए, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, इधर वेस्ट में बलूचिस्तान हो जाएगा, वेस्ट में बलूचिस्तान, ईस्ट में आलमगीरपुर या मेरठ, नॉर्थ में बुरजहोम और साउथ में मांडा। साउथ में कहाँ पर है, नहीं उत्तरी स्थल आपका मांडा हो जाएगा, सॉरी नॉर्थ में आपका मांडा हो जाएगा, मांडा। बुरजहोम से तो आपके 100 बरामद हुए थे कुत्ते के साथ, 100 बरामद हुआ था, सॉरी नॉर्थ में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में। एक बार फिर से बताते हैं, ये देखिए मांडा का एरिया है, मांडा, दिस इज जेके, जम्मू और कश्मीर में, याद कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो गया था। और यहाँ पर देखिए आलमगीरपुर है, मेरठ, और वेस्ट में बलूचिस्तान, और साउथ में कौन सा है, दायमाबाद, महाराष्ट्र, दिस इज महाराष्ट्र, दायमाबाद। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। देखिए इस तरह से थोड़ा सा जब आप मैप पे लेके पढ़ेंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये मेरठ है और बार बार क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणी सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। कैल्कोलिथिक पीरियड की बात कर रहा है, कैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता की बात की जा रही है कि साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। सहारनपुर दिया है, लखनऊ दिया है, श्रावस्ती दिया है और कौशाम्बी दिया हुआ। बहुत ही आसान सा सवाल है, दिमाग लगाइए। कहाँ पर है, ये आपका सहारनपुर हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा सहारनपुर। और अगर दूसरा बात करें तो मेरठ हो जाएगा, मेरठ और सहारनपुर। तो मेरठ ऑप्शन में है नहीं। इसके बाद कौन सा महाजनपद से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 16 महाजनपद के बारे में आपने पढ़ा होगा और बार बार उसको किसी भी बुक से कहीं से भी उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। कोई भी एग्जाम देंगे एक क्वेश्चन तो उससे पक्का आता ही है, एक क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन दिया है सूरसेन, कौशल, काशी और अंग।
अंग। तो अगर हम बात करें तो अंग महाजनपद ये कहाँ पर है? बिहार में मुंगेर जिले में अवस्थित था। ये देखिए याद कर लीजिए, मुंगेर जिले में अंग महाजनपद था। इसके बाद इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। चंपा थी। से सभी उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। तो आपके कौशल हो जाएगा, सूरसेन हो जाएगा और काशी, ये सब कहाँ पर है? यूपी में ही है। और सूरसेन कहाँ पर है? मथुरा। ये अंग तो आपका सही हो जाएगा। सूरसेन इसका लोकेशन कहाँ पर है? मथुरा में है। इंग्लिश लिखना थोड़ा सा आसान होता है, हिंदी में बार बार टच पैड में दिक्कत होती है, हिंदी में बार बार उठाना पड़ता है टच पेन को, ठीक है। तो सूरसेन कहाँ पर है? मथुरा में है। कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है, फैजाबाद, फैजाबाद में है। नाउ दिस इज अयोध्या। काशी कहाँ पर है? वाराणसी में। पता ही है आपको, आज भी लोग काशी कहते हैं। भगवान विश्वनाथ की नगरी के नाम से जाना जाता है काशी। और यहाँ पर जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अब देखिए, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित था? किस जिले में संबंधित था? किस जिले में स्थित था चेदी महाजनपद? क्वेश्चन नंबर 13, इलाहाबाद, बांदा, बदायूं, बलरामपुर। इलाहाबाद, बांदा, बलरामपुर और बदायूं दिया हुआ है। तो बांदा जिले में था, पता होगा आप लोगों को। बादाम, इसका कोई देखिए कौन, या तो आपको अगर बहुत मतलब कि अगर ट्रिक बनाने में बहुत माहिर है तो 16 महाजनपद का ट्रिक कोई बना सकते हैं, या तो बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, सबको भूल जाता है। और राजधानी कहाँ पर थी इसकी? शुक्तिमती थी, शुक्तिमती। तो बांदा सही हो जाएगा। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश किस जनपद में स्थित था? क्वेश्चन नंबर 14। तो दिया है गोरखपुर, दिया है बलिया, दिया है कुशीनगर, दिया है फैजाबाद। तो आसान सा सवाल है, कहाँ पर होगा? कुशीनगर ऑप्शन हो जाएगा। और कुशीनगर और देवरिया जिले के आसपास का जो क्षेत्र था वो मल्ल जब महाजनपद के अंतर्गत आता था, कुशीनगर और देवरिया के आसपास। तो यहाँ देखिए कुशीनगर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के भूभाग में स्थित थे? वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित थे, उस समय की बात की जाए, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है तो कितने थे? क्वेश्चन नंबर 15, 5, 7, 8 और 6। तो इतने ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। इसमें आपका हो जाएगा 8 महाजनपद स्थित थे, 8 महाजनपद। नाम पता ही होगा आप लोगों को, जा बता देते हैं। काशी एक था, काशी था, फिर आपका मल्ल कुशीनगर वाला क्षेत्र था। कौशल था, चेद था, वस पांचाल था, सूरसेन था और कुरु था। सूरसेन और कुरु 8 थे। इसको 8 याद कर लीजिए, बस काम बन जाएगा अगर इस तरह का वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? अवस्थित था। कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश से किस जनपद में अवस्थित था? उस समय की बात पूछी जा रही है, उस समय की। गोंडा दिया है, गोरखपुर दिया है, गौतम बुद्ध नगर और सिद्धार्थ नगर। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, पता है आप लोगों को। और कपिलवस्तु के शाक्य गणतंत्र के जो कि मुखिया थे या प्रधान, कुछ भी कह सकते हैं। और कहाँ पर है? सिद्धार्थ नगर में स्थित था। ओके, कभी कभी था है के जगह पे था निकल जा रहा है, था के जगह पे है निकल जा रहा है, तो इससे ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। इतिहास है तो वहाँ पर हम था ही की बात करेंगे। ऋषिपत्तनम या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? ऋषिपत्तनम या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? ऋषिपत्तनम से आप टिक लगा सकते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। वाराणसी है, सहजनवा है, कुशीनगर और सारनाथ। देखिए UDLDA 2002 में, UDLDA का मतलब हुआ जो आज RO का एग्ज़ाम होता है, RO का रिव्यू ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, वही पहले UDLDA के नाम से जाना जाता था। पुराना 2002 का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है स्टैटिक, क्वेश्चन करेंट से रिलेटेड नहीं है, तो पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर है? सारनाथ। ऋषिपत्तनम हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऋषिपत्तनम क्या है? सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम कहा जाता था।
सारनाथ, ये देखिए चौथा सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्ध धर्म का पालना एग्जाम में पूछा गया है। बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? किसे? बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आपको पता होगा 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, जैन धर्म से संबंधित थे। तो कहाँ पर था? वाराणसी, मथुरा, श्रावस्ती और कौशाम्बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन दिए हुए। मथुरा से संबंधित था, मथुरा से संबंधित था। और उस समय जो मथुरा था बौद्ध धर्म का, मथुरा जो था जैन धर्म का एक बहुत ही समृद्ध स्थल माना जाता था, बहुत ही समृद्ध स्थल था। इसके अलावा कौन सा था? एक और उज्जैन, ये भी लिख लीजिएगा, उज्जैन। उज्जैन के जो महाकाल हैं वही उज्जैन है, मध्य प्रदेश जिले का एक जिला है। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 20। तो कौन सा है? 7 थे। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? तो 7 थे। तो देखिए बता देता हूँ नाम, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, पता ही है आप लोगों को। कपिल वस्तु का शाक्य था, इसके अलावा केशपुत्र का कलाम था, और रामग्राम के कोलिय थे, मल्ल थे। तो मल्ल 2 जगह के थे, कुशीनगर के मल्ल थे, कुशीनगर, और पावा 2 जगह के मल्ल थे। तो ये 2 अलग अलग हो गए। उसके बाद पिप्पलवन के मौर्य थे। तो ये सब है, 7 है, देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के? कहाँ से? लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं, लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पांचाल महाजनपद की राजधानी कांपिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? बताया था अभी, पांचाल महाजनपद की राजधानी कांपिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? बरेली दिया है, फर्रुखाबाद दिया, एटा दिया और बदायूं दिया हुआ है। बताइए। फर्रुखाबाद इज करेक्ट ऑप्शन, फर्रुखाबाद से है। तो पांचाल की अगर बात करें, पांचाल महाजनपद जो था उस समय उत्तरी और दक्षिणी पांचाल में बांटा गया था, और जिसमें उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ पर थी? अहिछत्र थी। पूछा गया है, अहिछत्र, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, अहिछत्र थी, जो कि वर्तमान में बरेली व बदायूं क्षेत्र में है। बरेली और बदायूं में थे क्षेत्र में है। और इसके बाद जो था फर्रुखाबाद जिले में जो था दक्षिण पांचाल की राजधानी और कांपिल्य। तो देखिए पूछा गया है राजधानी कांपिल्य के बारे में, कांपिल्य के बारे में पूछे तो फर्रुखाबाद ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगर ऐसे तो बरेली और बदायूं ऑप्शन सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 23, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा था। टोपरा जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य किस जनपद में स्थित था? टोपरा का शिलालेख या अभिलेख किस जनपद से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन दिया है बरेली, इटावा, बागपत और सहारनपुर। कौन सा सही होगा? सहारनपुर हो जाएगा ऑप्शन, सहारनपुर ऑप्शन सही हो जाएगा। और टोपरा में एक स्तंभ लेख लिखवाया था अशोक ने, किसने लिखवाया था? अशोक ने, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित है। और आपको पता होगा मध्यकालीन इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तुगलक वंश, तो वहाँ आपने देखा होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा स्तंभ लेख को टोपरा से दिल्ली में स्थानांतरित कराया था। तो ये आपके 2 क्वेश्चन इससे आ गए, सहारनपुर में था और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? टोपरा स्तंभ लेख को टोपरा से दिल्ली लाकर रखवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित